वो तो कहता है कि इसको जिंदा रख आओ, जिंदा आपको? कब्र में रख जाओ, जिंदा कब्र में रख दो। पैसे के लिए। हाँ। इनको बोलते हैं। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। प्रॉपर्टी का लालच कैसे होता है आज के यंग जनरेशन में, आप इसकी एक और खबर देखने जा रहे हैं, जहां पर घाटकोपर के नारायण नगर में रहने वाली एक माँ 70 वर्षीय, उसके जो बेटे लोग हैं, जब माँ को ज़रूरत पड़ी और उनके अलग अलग तरीके से तमाम ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने की बजाय बेटे जो है प्रॉपर्टी के लालच में आ गए, और लालच में आने के बाद अपनी बूढ़ी माँ को हॉस्पिटलाइज करने के बावजूद प्रॉपर्टी के लालच में इस कदर पागल हो गए कि वो बेड पे लेटी माँ के हालात को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रॉपर्टी दिखी, और ऐसे हालात में भी अंगूठे जो है लगाना पूरी तरीके से अपने कोशिशें कर रहे थे कि प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। और ऐसे में प्रॉपर्टी होने के बावजूद कोई लड़का मुमरा तो कोई लड़का घाटकोपर चले गया और वहाँ पर रहने लगे, लेकिन एक बूढ़ी माँ को कोई नहीं देखा। फिलहाल अगर हम बात करें इन बूढ़ी माँ की, अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर और पूरी तरीके से सपोर्ट और सहयोग करने में कोई मदद किया है तो उनकी एक बेटी ने किया है, जबकि ऐसे हालात में बेटों को पूरी तरीके से खड़े होना चाहिए। अगर हम बात करें इसमें बेटे लोगों की, महमूद और माबूद की, तो वो दोनों अपने अपने व्यवसाय और अपने अपने कामकाज में बिजी है, लेकिन जब भी प्रॉपर्टी का लालच होता है वो आते हैं और बूढ़ी माँ के साथ जो है प्रॉपर्टी अपने नाम पे करने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक बेटे हैं, जो बेटे थोड़ा बहुत देख रेख के लिए कर रहे थे, लेकिन अभी उनका इंतकाल हो चुका है, जिस इंतकाल के बाद उनकी जो वाइफ है शकीला, वो इनकी वाइफ जो है वो शबनम, वो जो है प्रॉपर्टी का लालच अब करते नज़र आ रही है। और फिलहाल बात करें एक और बेटी है शबनम, वो भी अपनी तरीके से प्रॉपर्टी के इस पूरे मामलात में आ चुकी है। तो इस पूरे मामलात को लेकर एक बेटी जिनके पास ये बूढ़ी माँ रह रही है और ये तमाम बूढ़ी माँ की देखरेख कर रही है। सबसे पहले तो ये जो आपके भाई है, ये प्रॉपर्टी का इनके अंदर लालच कैसे आया और क्यों वो जो है ऐसा छोड़ दिया आपको? मेरे माँ बाप, जब मेरा भाई ख़त्म हो गया शहजाद, तो मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिए। शहजाद जवान लड़का था तो बेड पे ही हो गए, संडास पेशाब सब बेड पे ही होने लगा। तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, मेरे भाई लोगों ने जो कुरला में गाला था इनका, बीकेसी में बहुत बड़ा गाला था, उसको 67 लाख में बेच दिया इन लोगों ने। और सब अपना अपना पैसा, महमूद 35 लाख लेके चला गया और अब्दुल माबूद 15 लाख ले लिया। शबनम को, जो मेरा शहजाद मर गया, उसकी औरत को 15 लाख मिला। और उसके बाद मंजूर भाई जो उसके बाद जो देखभाल करता है, मंजूर भाई एक भाई है मेरा, वो देखभाल इनका करता है और मैं करती हूँ। उसके हिस्से में 6 लाख रुपया आया और माँ बाप के दोनों को मिला के 5 लाख रुपया मिला मेरे माँ बाप को। उसमें से भी अब्दुल माबूद ने कहा कि मतलब मैं एक टाइम का खाना देता हूँ, उसमें से 1 लाख रुपया मुझे दे दो। उसमें से 1 लाख रुपया ले लिया। उसके बाद अम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत, उसके बाद मेरे अब्बा भी ख़त्म हो गए। ये दुकान का जब सुने कि इन लोग बेच दिए तो अब्बा भी मेरे वही सदमा नहीं सह पाए और ख़त्म हो गए, दुनिया से चल दिए। अम्मी बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई, उनको मतलब कोई देखभाल नहीं करने लगा। शबनम भी हाथ उठा ली, जो कि मेरे वही घर में रहती थी। मेरे अम्मी के नाम से नारायण नगर में 3 रूम है, वही रूम में रहती है, अभी भी रहती है। बोलती है मैं नारायण नगर कामगार चाल कमेटी, वहाँ पे रहती है और बोलती मैं नहीं देखभाल करूँगी। यहाँ तक कि उनके बिस्तर में कीड़े पड़ गए, वीडियो है मेरे पास, पूरे बिस्तर में उनके कीड़े पड़ गए। जब मुझसे नहीं देखा गया तो मैं उठा लाई अपनी अम्मी को यहाँ पे। और इस हालत में जब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, उठाने से मतलब वहाँ से लाने से पहले अब्दुल माबूद क्या किए, अपने जो दूसरा रूम है वो भी मेरी अम्मी के नाम से है, उसका पेपर जाली पेपर उन्होंने बनाया और अपनी औरत के नाम से बनाया। और उसके बाद मेरी अम्मी दवा खा के लेटी थी, थोड़ा उसमें बेहोशी की हालत में थी और उन्होंने अंगूठा लगाया, वो भी वीडियो है। असल में क्या है ना, वो वीडियो शबनम निकाली क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ कि कल को मुझ पे ना आ जाए कोई कि मतलब मैं कैसा अंगूठा लगाई कैसा नहीं, इसकी वजह से वो थोड़ा वीडियो निकाल ली अपनी सेफ्टी की वजह से। वो वीडियो है और वो अंगूठा लगवा लिया है। जब से वो सुने कि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सदमे में रहती है, उनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है उनको। उनके किडनी में मतलब प्रॉब्लम हो गया, सूजन आ गया है, उनके वन साइड लेंस में फेफड़े में पानी भर गया है, उनका हार्ट 30% चल रहा है, उनके हार्ट में प्रॉब्लम है। ये सब डॉक्टर को मुझे दिखाना है, 4-5 बार एडमिट करी, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करी हूँ मैं।
फिर वहाँ दुर्गा में एडमिट करी हूँ। मेरा भाई थोड़ा बहुत जो है इनके हिस्से में आया, वो सब पैसा लगा रहा है, मैं लगा रही हूँ। मैं खुद अपना 4.5 लाख रुपया लगा चुकी, जेवर बेच बेच के इनका दवा करवा रही हूँ। और भाई क्या वजह है जो इनकी देख रेख कोई क्यों कर नहीं बोलते नहीं करेंगे हम लोग नहीं, हमसे नहीं होता है, हमने घर से भी निकाल दिए, बोलते लेके जाओ इनको, नहीं तो फिर ऐसे सड़ेंगे, ऐसे कीड़े पड़ेंगे। मतलब उन एकदम से हाथ उठा लिए, ना शबनम करती है, ना अब्दुल माबूद, ना उनकी औरत कोई फैमिली। और अभी शकीला आई है। शकीला आज 10 साल पहले मंजूर भाई की औरत थी, मतलब 10 साल पहले वो भाग गई थी, किसी के साथ उसका अफेयर था, चली गई थी। वो 10 साल के बाद आई है। एक रूम का भाड़ा मिलता था अम्मी को, दवा पानी में काम आता था, उसको ताला तोड़ के घर में घुस गई है वो शकीला। और जो सफ़ात मुल्ला हैं वहाँ कमेटी के, वहाँ नारायण नगर कामगार चाल कमेटी के चेयरमैन हैं, वो पूरा उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला है, इस मामला को लेकर आप क्या चाहते हो और क्या शिकायत रहेगी? ये इसका मैंने इसमें चिराग नगर चौकी में भी मैंने इसका डिस्पैच किया था, लेटर डाला था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। इसका जब उसने अंगूठा लगाया था, और ये क्या नाम है इसका, है मेरे पास वीडियो है, ये पूरा है, ये देखो अंगूठा लगा रहा है यहाँ पे, ये वीडियो। मेरी अम्मी का खुद बयान है कि जब वो ले रहा था अंगूठा तो मुझे होश नहीं था और ना मुझे उसने बताया था, वो भी वीडियो है मेरे पास, सब कुछ है। और जब कीड़े पड़ गए थे मेरी अम्मी के बिस्तर में, तभी भी मैंने डिस्पैच किया था, लेटर डाला था कि ऐसी से मतलब मेरी अम्मी की हालत है और कोई देख रेख नहीं कर रहा है, कोई देखभाल नहीं कर रहा है, सब प्रॉपर्टी ले लेके बैठे हैं, उनको घर से निकाल रहे हैं, बोलते लेके जाओ अपना देखभाल करो, मुझे बोलते हैं बार बार। अब मैं लेके आई हूँ, यहीं पे करती हूँ अपनी अम्मी का। जब वो शकीला ताला तोड़ी है तभी भी मैंने लेटर डाला था उसके नाम से, तो भी कुछ नहीं हुआ। बोलते जाओ तुम्हारा सिविल मैटर है, कोर्ट में जाओ। हर बार मुझे यही जवाब देते हैं कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। अब मैं मेरी अम्मी को देखूं, इनका देखभाल करूं, इनका बहुत नाजुक हालत है, हद से ज़्यादा नाजुक हालत है मेरी अम्मी का, इनका देखूं, कोर्ट में जाऊं, क्या मतलब मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे। खाली यही बोलते हैं जाओ, मतलब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, तुम्हारा सिविल मैटर है, यही बोलते हैं मुझे। ये तमाम बातें जैसे एक बेटी ने कही है और ये बेटी देख रेख कर रही है। फिलहाल बेटी का घर ससुराल होता है और असल माने में अगर इनकी देख रेख किसी को करना है तो इनके बेटे को करना है, लेकिन बेटे जो है इस हालात में माँ को छोड़ के चले गए। आपके बेटे आपकी देखभाल करते हैं? कभी पूछे कोई हाल? नहीं, कोई भी नहीं आता है? कोई नहीं। ये पहले से होता है या अभी आप बीमार हो गए तब? पहले थे। मंजूर भाई आते हैं, मंजूर भाई त्रिपादा। अच्छा, जो छोटे बेटे थे आपके, वो थोड़ा बहुत देखभाल किया? हाँ। जैसे आप इन बूढ़ी माँ की ज़ुबानी सुन रहे हैं कि काफ़ी बुरी तरीके से बेटे लोगों ने हाल किया है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी के विवाद के चलते। प्रॉपर्टी कितने जो है अभी और बची हुई है जिसके लिए अभी वो 3 वापस? रूम है नारायण नगर कामगार चाल कमेटी में, 3 रूम है मेरी अम्मी के नाम से। और उन्होंने ना मैं सुनी हूँ कि उन लोगों ने लाइट बिल अपने नाम से करवा लिया है, जो कि आज मतलब 5-6 साल पहले जब मेरी अम्मी थोड़ी अच्छी थी, थोड़ी यंग थी, तो पेपर ओपर ला के मतलब मेरे पास ही रख दी थी, तो वो पेपर मेरे पास ही है उनका। और वो लाइट बिल उन लोगों ने, मैं सुनी हूँ, देखी नहीं हूँ, कि उन लोगों ने अब्दुल माबूद अपने नाम से कर लिया है लाइट बिल। हाँ, महमूद 35 लाख जब दुकान बिका ना, तो महमूद अली वहीं से कुरला से ही चला गया 35 लाख लेके। अभी तक उसको ना अच्छे में ना बुरे में कोई चीज़ का उसको लेना देना नहीं। उस दिन अम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस थी सिटी हॉस्पिटल में, तो मेरी बहन फ़ोन करी कि अम्मा सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसे की ज़रूरत है। तो बोलता मैं क्या करूँ, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। बोलता मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ नहीं लेना देना है। जिस पूरे मामलात को लेके इन्होंने तमाम पत्र व्यवहार किया और पत्र व्यवहार जो है घाटकोपर पुलिस स्टेशन से किया है, तो इस वीडियो के जरिए और एक बेटी की अपील के जरिए हम घाटकोपर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री संजय धाके जी से अपील करेंगे कि इस मामले को देखें और गंभीरता से जो है इस बूढ़ी माँ की देख रेख के लिए उन बेटों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और ऐसे में जो भी धोखाधड़ी जैसी मामलात है, यानी अंगूठा लगवाना और उनके जाली दस्तावेज बनाकर इनका रूम जबरन जो है कब्जा करने जैसी जो मामलात है, उस पर 420 जैसे गंभीर सेक्शन लगाते हुए इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने चाहिए। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, साकिना का।